Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sachin Math Classes. चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.3 में हम क्वेश्चन 10 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन में आपको गिवन है ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। ठीक है, तो कह रहा है एक स्क्वायर है, ठीक है, उसके अंदर स्क्वायर हैंडकरचीफ है, उसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन बने हुए हैं। ठीक है, हर एक डिजाइन की रेडियस कितनी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन और पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है। देखो कह रहा है कि इसकी रेडियस, ये जो रेडियस है कितनी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन जो ये पोर्शन बचा हुआ है वो उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। डिजाइन के अलावा जो पोर्शन है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे पहले। ठीक है, स्क्वायर के एरिया में से इन सभी 9 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले साइड निकालते हैं स्क्वायर की। देखो इस एक सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो सर्कल का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक फिर 7 हो गई, 7 हो गया डायमीटर, 14 हो जाएगा। इधर भी इस सर्कल का डायमीटर 14 सेंटीमीटर और तीसरे सर्कल का डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीनों सर्कल के डायमीटर मिला के क्या बना रहे हैं, साइड बना रहे हैं स्क्वायर की। तो कितना हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर 14 + 14 28 + 14 42 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई हमारे पास 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, तो 42 इंटू 42, तो 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर हैंडकरचीफ। ठीक है, अब देखो डिजाइन का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एक डिजाइन सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर डिजाइन है जिसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। तो हम एक डिजाइन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पूरे डिजाइन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पहले तो रेडियस ऑफ डिजाइन की रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन πr²। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, रेडियस 7 है तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस एक सर्कल का एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे 9 सर्कल है तो एरिया ऑफ 9 डिजाइंस, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सर्कल के एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो स्क्वायर का एरिया आ गया 764, 9 डिजाइन्स का एरिया आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ पार्ट है डिजाइन के अलावा स्क्वायर हैंडकरचीफ का, वो क्या आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 9 डिजाइन। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ गया। आपको क्या गिवन था, सर्कल की रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, 3 सर्कल बने हुए हैं एक स्क्वायर की साइड पे, तो टोटल साइड क्या हो जाएगी स्क्वायर की 42 सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा 1764। ठीक है, अब एक डिजाइन की रेडियस 7 है तो एक का एरिया कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 डिजाइन है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फाइंड आउट करना है, स्क्वायर में से हम माइनस कर देंगे 9 डिजाइन को, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है इन द गिवन फिगर OACB is a quadrant of circle with center O and radius 3.5 cm and OD equal to 2 cm। फर्स्ट पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB और सेकंड आपको पूछ रहा है शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करो, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करने। देखो क्या गिवन है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और आपको क्या गिवन है O से D तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पहले तो क्या फाइंड आउट करना है पूरे OACB क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वाड्रेंट ही है तो एंगल कितने का होता है 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय
क्वाड्रेंट कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री का। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा। टोटल 360 का 4 पार्ट करेंगे तो 90 डिग्री आता है। ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं इसका। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360। सेक्टर बन रहा है, क्वाड्रेंट तो है पर सेक्टर भी तो बन रहा है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है। रेडियस गिवन है 3.5 तो 3.5 का स्क्वायर। 7 से काट देंगे, 7 5 जा 35, एक के बाद डेसिमल 0.5 आ गया। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा पे कट जाएगा ये। ठीक है, 2 से काट देंगे, क्या आ गया 11। ठीक है, उसके बाद देखो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 7 जा और 5 2 जा, इसको 5 1 जा 5 2 जा। ठीक है, तो नीचे तो क्या आ गया 8 और ऊपर 11 7 जा 77, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, वैल्यू पुट करके डेसिमल हटा के सोल्व करेंगे, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्वाड्रेंट का एरिया। ये तो था फर्स्ट। सेकंड में पूछ रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो क्वाड्रेंट का एरिया तो है हमारे पास, उसमें से अगर हम ट्रायंगल ODB, देखो BOD ट्रायंगल आपको दिख रही है, इसका एरिया क्वाड्रेंट में से माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले लिख लेते हैं, इसका क्या क्या गिवन है। इन ट्रायंगल BOD जो ट्रायंगल है उसमें बेस तो गिवन है आपका, बेस ऑफ ट्रायंगल 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट भी गिवन है, हाइट ऑफ ट्रायंगल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना है 3.5। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, इंटू हाइट कितनी है 2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 7 जा 5 2 जा, क्या आ गया आंसर 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ट्रायंगल दिख रही है आपको, ये देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो ये हाइट हो जाएगी। हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर, बेस है 3.5, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब पूछा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, जो पूरा क्वाड्रेंट था उसका एरिया 77/8, उसमें से माइनस कर देंगे हम ट्रायंगल का एरिया 7/2। ठीक है, एलसीएम आपका आ जाएगा 8, तो 77 माइनस 28। ठीक है, सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। फर्स्ट तो आपको पूछा था क्वाड्रेंट का एरिया, रेडियस गिवन है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सोल्व कर दोगे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। दूसरे में पूछा है कि शेडेड पोर्शन का एरिया बताओ, तो क्या करेंगे, क्वाड्रेंट में से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है इसका एरिया माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 7/2 आ गया एरिया। अब शेडेड रीजन का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सोल्व करोगे 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है आपका, इन द गिवन फिगर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। OABC क्या है, एक स्क्वायर है जो क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब है। ठीक है, इफ OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, OA मतलब जो स्क्वायर है उसकी साइड 20 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। ठीक है, शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है ये वाला। ठीक है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो इसका एरिया आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। लेकिन क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमें रेडियस चाहिए वो गिवन है नहीं क्वेश्चन में, तो रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये जो स्क्वायर है इसका क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सॉरी डायगनल, क्वाड्रेंट नहीं, डायगनल ड्रॉ करेंगे स्क्वायर का। अब स्क्वायर का डायगनल स्क्वायर को 2 इक्वल राइट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। देखो एक राइट ट्रायंगल ये है, एक राइट ट्रायंगल ये है। अगर हम ये हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लें तो हमें रेडियस मिल जाएगी सर्कल की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल OAB जो ट्रायंगल आपको दिख रही है ये OAB ट्रायंगल, ये इसमें OA आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर और AB भी 20, क्योंकि स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है तो दोनों साइड इक्वल होगा, ये 20 तो ये भी 20। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे OB, तो OB का स्क्वायर इक्वल है किसके, बेस OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, OB का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, OA का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर।
20 का स्क्वायर प्लस ए बी भी कितनी है आपकी 20 है तो 20 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 क्या आ गया आपके पास 800। ठीक है, एच स्क्वायर की वैल्यू सॉरी ओ बी स्क्वायर की वैल्यू, ओ बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 800। आपको चाहिए किसकी ओ बी की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 800 का रूट, और 800 का रूट 400 इंटू 2 लिखेंगे इसको, 800 को 400 इंटू 2, और 400 किसका होता है 20 का, तो 20 आ जाएगा बाहर और अंदर आएगा √2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी रेडियस ऑफ सर्कल। ये वाली जो वैल्यू आई है 20 √2 सेंटीमीटर आई है। तो देखो ये रेडियस नहीं होगी इस क्वाड्रेंट की, देखो क्वाड्रेंट की रेडियस हमें मिल गई है। ठीक है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं। देखो ट्रायंगल सॉरी स्क्वायर था, उसकी साइड दी हुई थी, उसको डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो 2 राइट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। फिर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 20 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है क्वाड्रेंट है तो एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू आपको 3.14 यूज करनी है, इंटू आर की वैल्यू 20 √2 इंटू 20 √2। ठीक है, पॉइंट हटाओ नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा और 9 4 जा। ठीक है, 4 से काट देंगे, 4 1 जा 4, 5 जा, 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 20। अब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ गया, उसको 2 को 314 से करेंगे 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड गिवन है 20 तो 20 इंटू 20 क्या आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्वाड्रेंट का एरिया मिल गया, स्क्वायर का एरिया मिल गया, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है हमें। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे क्वाड्रेंट में से क्या माइनस कर देंगे स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, क्वाड्रेंट था उसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब्ड था, तो डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी रेडियस मिल जाएगी क्वाड्रेंट की 20 √2। फिर क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा 400, दोनों को माइनस कर देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 14 में गिवन है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली 2 आर्क ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर से जो सर्कल बनाए गए हैं, ए बी और सी डी 2 आर्क हैं उस सर्कल की। ठीक है, रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ये वाला जो सर्कल बना है इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की क्या है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ एच सेंटर, एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल आपको क्या गिवन है 30 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। ठीक है, तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, पहले पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें से ये छोटा वाला सेक्टर माइनस कर देंगे तो यही तो एरिया बचेगा। देखो पूरे सेक्टर का एरिया, उसमें से अगर ये एरिया माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो देखो रेडियस ऑफ लार्ज सेक्टर, जो बड़ा वाला सेक्टर है उसकी रेडियस कितनी गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्मॉल सेक्टर, जो छोटा वाला सेक्टर है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और एंगल ए ओ बी आपको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना क्या है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेंगे हम R2, 2 रेडियस है तो। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ ए ई बी क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ओ सी एफ डी, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं सेक्टर, इन दोनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आपके पास बच जाएगा। ठीक है, तो θ/360 पाई R1 स्क्वायर माइनस θ/360 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एंगल दोनों का वही है 30 डिग्री, तो हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, थीटा क्या है 30/360 कॉमन आ गया, दोनों में से पाई भी कॉमन आ गया। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा R1 का स्क्वायर, R1 क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 1 जा 12 जा पे 2 से काटेंगे 11, यहाँ पे क्या आ गया 6, बाहर तो क्या बच गया 11/42, अंदर आपका 21 का स्क्वायर 441 माइनस 7 का 49। ठीक है, सोल्व कर लोगे आपको मिल जाएगा
308/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देखो दो सेक्टर आपको दिख रहे हैं, एक सेक्टर छोटा है एक बड़ा है, दोनों की रेडियस गिवन है, तो बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आएगा। एंगल दोनों का 30 डिग्री है। ठीक है, फॉर्मूला लिख के माइनस करेंगे, कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे, सोल्व करेंगे, 308/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। सॉरी 308/7 नहीं 3 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन 15 गिवन आपका, इन द गिवन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज करनी है। ठीक है, आपको यह गिवन है, ये वैल्यू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर आपको गिवन है क्वाड्रेंट की रेडियस। अब देखो क्वाड्रेंट की रेडियस है और आपको एक ट्रायंगल भी फॉर्म होती दिख रही है। इस ट्रायंगल की क्या है, एक साइड है। अगर ये साइड है ट्रायंगल की तो ये देखो ये बोला गया है कि BC डायमीटर है इस सेमी सर्कल का, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये 14 है तो ये भी 14 है, क्योंकि ये भी रेडियस है क्वाड्रेंट की। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CAB ट्रायंगल में AB है हमारे पास 14 सेंटीमीटर और AC भी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड आउट हमें क्या करना है, BC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। BC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AB का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा भाई 196 प्लस 196। ठीक है, तो BC की वैल्यू आपकी आ जाएगी 196 और 196 को ऐड करेंगे 19, 392 और BC का स्क्वायर, तो यहाँ से BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी 392 को आप क्या लिख सकते हो 196 इंटू 2। ठीक है, और BC हो जाएगा 196 इंटू 2 का रूट, यहाँ से 196 14 का रूट होता है तो 14√2 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका ये डायमीटर BC। ठीक है, BC की वैल्यू आपको मिल गई, BC इक्वल टू 14√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ABDC। ठीक है, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर ABDC। फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर। रेडियस है, रेडियस क्या है आपकी 14, तो 14 इंटू 14 सोल्व करेंगे। देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 4 जा 7 1 जा 7, 2 जा 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको 2, 7 जा 14, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका। ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना, देखो देखो ABDC जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया मिल गया हमें। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू बेस कितना है 14 और हाइट भी कितनी है 14, 2 1 जा 2 7 जा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ठीक है, देखो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया ABC का, क्वाड्रेंट ABDC का एरिया निकाल लिया। अब जो सेमी सर्कल है उसका भी एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर था 14√2, उसका हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 7√2 सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियस मिल गई है हमें सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल का और एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो क्या होगा पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7√2 इंटू 7√2। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना आ जाएगा 154 इंटू 2, तो 2 4 जा 8,
सॉरी सेमी सर्कल है तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 भी मल्टीप्लाई होगा, √2 और √2 हो जाएगा तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो हमने एरिया इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लिया, इस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर लिया और ये जो सेमी सर्कल है इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, देखो इस क्वाड्रेंट में से अगर हम ये ट्रायंगल माइनस कर देते हैं तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। और पूरे सेमी सर्कल में से हम जो ये एरिया आएगा उसको माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा आपका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको क्या करना है पूरा जो सेमी सर्कल है उसका एरिया कितना है 154, उसमें से क्या माइनस करना है आपको, उसमें से ये वाला एरिया माइनस करना है। भाई पूरे सेमी सर्कल में से ये एरिया माइनस कर दोगे तो शेडेड रीजन बच जाएगा। और ये एरिया आपको कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख देते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना निकाला था हमने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 154 माइनस क्या करेंगे उसमें से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 98, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। देखो क्या माइनस किया हमने, सेमी सर्कल में से ये एरिया माइनस करना पड़ेगा तभी तो शेडेड रीजन मिलेगा। और ये एरिया कैसे मिलेगा, क्वाड्रेंट में से जब हम ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो ये एरिया मिलेगा और सेमी सर्कल में से इस एरिया को माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहले हमने क्या किया 14 सेंटीमीटर रेडियस गिवन थी, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ये डायमीटर फाइंड आउट कर लिया जो कितना आ गया 14√2, ठीक है। अब क्या करेंगे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो सेमी सर्कल भी निकालना पड़ेगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या आ गया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल में से ये माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन मिलेगा, ये कैसे मिलेगा हमें, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस करेंगे तो आप इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा आंसर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है आपको, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन, अंदर की तरफ ऐसे डिजाइन फॉर्म है ऑफ द रीजन गिवन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये डिजाइन क्या है, दो क्वाड्रेंट बन रहे हैं उसके बीच में जो कॉमन पार्ट है उसमें, और उस क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी गिवन है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड आउट करना है। अब देखो आप इस तरह ये वाला ले लो, पहले ये क्वाड्रेंट DAFC, DAFC क्वाड्रेंट में से अगर हम ये ट्रायंगल माइनस कर दें, ये ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमारे पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया हमें मिल जाएगा। सिमिलरली हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एक ही क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि स्क्वायर चारों तरफ, एंगल भी 90 डिग्री है, रेडियस भी सेम है। देखो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंगल आपको पता है क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री। अब फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट DAFC, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट DAFC तो क्या होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी 8 इंटू 8, ठीक है। सोल्व करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, 4 से काटेंगे 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। अब इस ट्रायंगल का फाइंड आउट कर लेते हैं ADC का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो क्या होता है एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस 8 सेंटीमीटर, हाइट भी 8 है तो 8 इंटू 8, 2 1 जा 2 4 जा, तो 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया आपका, ठीक है। अब आपको अगर आप इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को माइनस करोगे तो ये एरिया मिलेगा। सिमिलरली आप इस क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को, इस वाली ट्रायंगल को माइनस करोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डिजाइन तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले क्योंकि दोनों तरफ सेम रेडियस है, सेम क्वाड्रेंट बन रहे हैं, ट्रायंगल भी सेम बन रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है 352/7, उसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 32, ठीक है।
सोल्व कर देंगे आपको क्या मिल जाएगा 2 इंटू 128/7 और 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ डिजाइन। ठीक है, एक का ही निकाल लेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि दोनों तरफ सिमिलर ही क्वाड्रेंट और ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया में से माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये डिजाइन का एरिया मिल जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 12.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो गया है। कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।